संलग्न परिपथ में B व D संधियों के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। किसके मध्य? B और D के मध्य, यानी इसमें इसमें निकालना है। समझ में आया? B और D के बीच में, तो इसमें भी किरचॉफ का नियम लगा दो। ऐसे लगाओ, देखो A B C E A में ऐसे लगाओ, ठीक है ना? समझ में आया सभी के? तो बंद पास A B C E A में, यानी यहां से देखो नीचे तक आ गए A B C E A में, मतलब यहां से आया और ऐसे यहां से फिर यहां पर क्लोज हो गए। समझ में आया? अब देखो धारा की दिशा में चल रहे हैं, यानी धारा I1 है, I1 की गुणा इससे होगी, 1 से होगी। और एक चीज और है, एक ये देखो ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में है, तो एक एक कितना हो जाएगा? 2। और चाहे तो इस तरीके से करो, देखो I1 इक्कन I प्लस I1 इक्कन I, यहां पर ऐसे कर लो I1 प्लस I1, सही। अब इधर नहीं मुड़े, अब ऐसे गए। अब ऐसे जब जाएंगे तो धारा हमारी क्या हो जाएगी? धारा हमारी यहां पर हो जाएगी I1 प्लस I2। बोलो कैसे? देखो I1 ये जाएगी और I2 ये जाएगी, लेकिन यहां पर तो जुड़ जाएंगी। समझ में आया? तो यहां पर हो जाएगा प्लस I1 प्लस I2 बराबर, अब देखो रास्ते में बैटरी कौन सी पड़ी? ये 2, ठीक है। तो प्लस का 2, क्यों? हम माइनस वाली प्लेट से गुजरे, तो प्लस का 2। अब इनको काउंट करो, I1 3 है, तो 3 I1 प्लस I2 बराबर 2। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समझ में आया? समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। समीकरण हमारा बना कि नहीं बना? दूसरी चीज यहां पर एक चीज और है, ध्यान दो। यहां पर देखो, यहां पर इस तरीके से चले हैं I1 इक्कन I1 प्लस I1 इक्कन I1, और यहां से इस तरीके से जाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान दो, यही चीज तुम लोगों को सीखने वाली है कि जब तक हम उसकी गुणा नहीं करते, क्योंकि यहां पर कोई प्रतिरोध नहीं है। कोई प्रतिरोध? बताओ, कोई भी प्रतिरोध नहीं है। तो यहां पर अगर हम चाहें तो ये I1 I2 का मान क्या ले सकते हैं? 0। क्या ले सकते हैं? 0। और 0 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? I1 क्या हो जाएगा? 2I1 बराबर 2। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? 2/2। तो I1 का मान कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। समझ में आया? यानी I1 का मान कितना हो गया? 1 एम्पियर। और हम यहां पर देख रहे हैं कि इसमें धारा कितनी बह रही है। अब ऐसा करेंगे, इसमें चलेंगे, ठीक है। अब I2 का मान निकाल लेंगे। समझ में आया? तो A D, अभी क्या चले थे? बंद पास A B C E A में, अब चलेंगे A B C E A में, ठीक है। बंद पास में देखो, चलो बंद पास A D C E A में कुछ पल्ले पड़ रहा है। अब देखो धारा की दिशा में चल रहे हैं, I2 की किससे गुणा हो जाएगी? 1.5 से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1.5 I2 और फिर जाएगी I2 इक्कन I2 प्लस I2 और बराबर में, अब की फिर से टकराए उसी से, ठीक है। तो बराबर 2। तो 1.5 I2 और I2 कितना है? 2.5 I2 बराबर 2। अब यहां पर I2 का मान कितना हो जाएगा?
2/2.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 चक्कू 20, 5 25। अब हम 4 को अगर भाग देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 8 40 होते हैं, तो 0.8 एम्पियर। यानी I2 का भी मान पता लग गया हमें और I1 का भी मान पता लग गया। तो बताइए हम विभवांतर निकाल सकते हैं। हमें किस में विभवांतर निकालना है, B और D के बीच में निकालना है। और इसके बीच में जो कोई सर्किट जुड़ा है, कोई भी सर्किट नहीं जुड़ा है, तो विभवांतर आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? हमें B और D के बीच विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले हमें AB और AD के बीच निकालना पड़ेगा, AB और AD के बीच में, तब हमारा निकलेगा। यहां पे देखो BAB बराबर क्या होगा, जरा देखो BAB क्या होगा, ध्यान दो। BAB हमारा क्या होगा, इसमें धारा कितनी जा रही है, 1 जा रही है। तो यहाँ पर I1 का मान कितना है, और गुणे 1, तो I1 का मान कितना है 1, तो 1 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट। समझ में आया? उसके बाद में हम निकालेंगे AD के बीच में, यानी BAD। तो BAD बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। धारा I2 जा रही है और प्रतिरोध कितना है, 1.5 है, तो I2 का मान कितना है, 0.8। देखो ध्यान देने वाली बात है, आवाज नहीं ज्यादा। तो 0.8 गुणे और 1.5, तो 15 8 120, और पॉइंट कितने वाला लगा, 2 के बाद, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, यानी 1.2 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, और निकालना हमें क्या है, BD के बीच में। तो BD के बीच में अगर हम निकालेंगे तो घट जाएंगे कि नहीं, क्यों भाई? अगर हम BD के बीच में निकालें, देखो B और D के बीच में अगर निकालेंगे तो घट जाएंगे, घटेंगे कि नहीं घटेंगे? तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BAD और माइनस BAB। तो यहाँ पर BAD का मान कितना, 1.2, और BAB का मान कितना है, 1। 1.2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0.2 वोल्ट। समझ में आया? नहीं तो नहीं निकल पाएगा सवाल है। दोबारा समझा ना, चलो दोबारा समझ लो। देखो सवाल क्या कह रहा है, दोबारा समझो। सवाल कह रहा है संलग्न परिपथ में B व D संधियों के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो B और D है, इनके बीच निकालना है विभवांतर। ठीक है। तो इनके जब ही निकलेगा जब हमें इनके और इनके बीच में विभवांतर पता लगे। इनके और इनके बीच में क्या पता लगे, विभवांतर। विभवांतर जब भी पता लगा जब हमें धारा पता लगेगी, यानी I1 भी पता लगेगी, I2 भी पता लगेगी, तब जाके विभवांतर निकलेगा। उस धारा को निकालने के लिए हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम पहले लगा दिया हमने, बंद पास ABCE में, यानी ऐसे इस तरीके से निकाल दिया, ऐसे करके। समझ में आया? तो हमारा समीकरण कौन सा बन गया, ये वाला। देखो I1 प्लस I1, क्यों देखो I1 की गुणा 1 होगी तो I1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी I1। अब इस तरीके से चलेंगे। अब बताओ रास्ते में कोई प्रतिरोध पड़ा, जब प्रतिरोध नहीं पड़ा तो 0। तो I1 प्लस I2 भी तो रहेगा, वो I1 प्लस I1 और बराबर 2 ये वाला। तो I1 और I1 को 2 बार जोड़े तो 2 I1 हो जाएगा, बराबर 2। तो I1 का मान क्या होगा, 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 एम्पीयर आएगा। I1 का मान निकल आया है। इसी तरीके से हम बंद पास चलेंगे ADC। अब देखो अब ऊपर नहीं है, अब की AD, देखो ये भी तो बंद हो जाता है, देखो है बंद हो गया। तो ADCEA में तो देखिए 1.5 की गुणा किससे होगी, I2 से होगी, फिर प्लस
I2 उसमें भी जा रही है, किससे होगी? 1 से, तो I2 इक्कन I2 बराबर 2 वोल्ट देखो है, तो 1.5 I2 और I2 दोनों तो 2.5 I2 जाएगा। अब I2 का मान निकालेंगे तो I2 बराबर 2/2.5, पॉइंट जब हटाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, 5 से काट दो, 5 चौको 20, 55 25, तो 4/5 आया। I2 बराबर जब 4/5 है, 4 को 5 से भाग करेंगे तो 0.8 होगा, तो हमें I2 का मान पता लग गया है। अब हमने क्या कहा, जब I1 और I2 के मान जब पता लग जाए तो विभवांतर आराम से निकाल सकते हो। अगर हमें इनके बीच में विभवांतर निकालना है, बी ए बी के बीच में, तो धारा की गुणा करेंगे देखो I1 की, और प्रतिरोध कितना 1 है, तो I1 की गुणा 1 से कर दे। I1 का मान देखो अभी निकाला 1 आया था है, और प्रतिरोध क्या है? 1 है, तो 1 एकम 1 वोल्ट। भाई प्रतिरोध तो 1 ही है यहाँ पर। उसके बाद में ए डी यानी बी ए डी, I2 जा रही धारा, तो I2 में 1.5, अब I2 का मान निकाला अभी 0.8, तो 0.8 की गुणा जब 1.5 से करेंगे, तब यहाँ पर इसकी जो गुणा करेंगे 15 × 120, पॉइंट लगा 2 संख्याओं के बाद 1 2, तो 0 और 2 के बाद पॉइंट लगा तो 1.2 वोल्ट हो गया। अब हम B और D के बीच जब विभवांतर निकाल लेंगे BVD, तो यहाँ पर BAD में से BAB घटेगा। भाई उच्च वोल्टेज में से ही तो कम वोल्टेज घटेगा, तो यहाँ पर 1.2 में से जब 1 घटाएंगे तब आएगा 0.2 वोल्ट। समझ में आया? इसी तरीके से अगर करना चाहो तो अगर हम इसमें देखो निकालें, इस वाली शाखा में देखो, जैसे इसके बीच में निकालें तो कितना 1 इक्कन 1 ये हो गया, और इसमें देखो क्या है? 1 है, इसमें क्या है? 1 है, तो 1 की गुणा जब हम किससे करेंगे? 0.8 से करेंगे, तो अगर हम 0.8 1 में से घटाएंगे तो 0.2, चाहे इस वाली भुजा का निकाल लो, इस वाली भुजा का, तब भी आ जाएगा इनके बीच में। कुल मिलाकर के इनका और इनका घट जाएगा, तब इनका हमें पता लगेगा। समझ में आया सभी के?